नमस्कार प्रत्याशी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे इस समय हम कहां पर मौजूद हैं, आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत। हम गांव पिलोरा में, मेरा नाम मनोज कुमार है, गांव पिलोरा पड़ता है, हम अपने घर में ही मौजूद हैं। आप बताएं कि ग्राम पंचायत पिलहौरा में आपकी वोटिंग संख्या कितनी है और कितने मजरे लगते हैं। हमारे गांव अकेला सिंह पहले तरौली के साथ था, लेकिन वहाँ से हट गया है 2 पंचवर्षीय योजना से जी। और करीब कोई 1200 साढ़े 1200 करीब वोट है अभी, और फाइनल पता चलेगा जब 28 मार्च को नई वोट। 1200 वोटिंग है आपकी इस समय प्रेजेंट टाइम में। क्या सोच लेके आप मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, हमारे गांव में पिछली बार हुआ एक राशन को लेकर ऐसे वो बनाया था मुद्दा, ये हो गया, लेकिन जो गांव वालों ने नई प्रधान विश्वास किया था पिछले वाले पे, वो अपनी जवानों पर खड़े नहीं उतरे जी। तो मैं चाहता हूँ तो हमारे गांव में जो शमशान घाट है, उनकी बहुत ज़्यादा नाजुक हालत हुई है, ख़राब पड़ी है बिल्कुल जी। वहाँ जाए कोई भी जाए तो गांववासी तो जो बाहर से भी आते हैं किसी के दाह संस्कार में, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं जी। तो पहले तो हमारा वही काम हो, पहले तो शमशान घाट का है जी। बच्चों के लिए। हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है जी। खेल का मैदान बनना चाहिए जी। और जैसे हालांकि रोड वगैरह तो गांव में एक आध दो जगह ही है जो कीचड़ वगैरह जहाँ पे हो सकती है, उसमें भी सुधार करेंगे जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्राम पंचायत में कई प्रत्याशी निकल के आते हैं, तो आज के समय में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? कई प्रत्याशी ऐसे आते हैं जो कि जनता में वोटरों को प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन का काम करते हैं, जैसे कि लालच देते हैं कि हम आपको दारू देंगे, आपको हम तम्बाकू देंगे, आपको हम पैसा देंगे, आपको कपड़ा देंगे, आपको मकान दे देंगे, आपको आवास, आपका शौचालय बनवा देंगे, आपकी हम कोई जॉब लगवा देंगे। तो ये प्रलोभन, कई प्रकार के प्रलोभन आज के प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए देता है। तो आपके समझ से, आपकी सोच में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? आपकी जनता अपना कैसा प्रत्याशी चुने और कैसा प्रधान होना चाहिए? देखो, जनता आ जाती है, कुछ है ये शराब का एक ऐसा चला है, ये नशा का जो लत है हमारी नई उसमें पीढ़ी में जी। ये प्रलोभन में आ जाती है जी। इस प्रलोभन का जो हमारे सीधे साधे भोले भाले वोटर हैं उनको खामियाना भुगतना पड़ता है। जी। जी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रधान गाँव को ऐसा एक मुखिया चुना जाए जी। जो अपने बड़े बूढ़े हैं, उनकी पेंशन वगैरह हो गई, समझ रहे हो? जी। जी। कोई दुखी हारी है जी। और अपने गांव का जो भी विकास है उसमें ध्यान दे। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी ग्राम पंचायत में गरीब तबके के व्यक्ति है, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी कन्याएं हैं, गरीब कन्याएं हैं, उनके विवाह के लिए आपका पद, आज तक आप कोई पद आपको पास नहीं था, कोई प्रधान नहीं थे आप, कोई सेवक नहीं थे आपको ग्राम पंचायत में, तो आपने उनका बगैर पद किए हुए आपने आज तक आपको सेवा करते आए हैं, योगदान करते आए हैं। तो जब आपकी जनता आपको प्रधान बनाती है, अपना मत देती है और योगदान करते हैं, तो आप उन गरीब तबका लोगों की जो व्यक्ति कन्याएं हैं, गरीब कन्याएं हैं, उनके विवाह के लिए आप क्या योगदान देना चाहेंगे आने वाले समय में अगर आप प्रधान बनते हैं तो? देखो, जहाँ तक होगा, पहले तो सरकार भी गरीब तबके लोगों को सरकार भी दे रही है। जी। जी। ठीक है, उसके अलावा भी जहाँ तक बनेगा वो सेवाएं की जाएंगी अपनी जी। से। जी। युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो ग्राम पंचायत में युवा पीढ़ी वर्ग है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखो, बुजुर्ग है वो है, सबसे पहले तो हमारे गांव में वो पेंशन वगैरह जो भी मिलती है, जैसे कि ग्राम पंचायत में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और जो युवा पीढ़ी वर्ग है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो युवा पीढ़ी वर्ग में चाहता हूँ युवा खैर प्रधान के में ऐसा क्या है कि भाई प्रधान उनको ये जहाँ तक होगा वो गेम वाला है, उसके गेम के लिए सहयोग किया जाएगा जी। युवा पीढ़ी में। जी। और जहाँ तक है जैसे अपनी सिफारिश है या कहीं से कैसे करा के या उनके उससे उनको जो नौकरी की व्यवस्था हो तो वो भी की जाएगी। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत वासियों को, वोटरों से, अपने क्षेत्रवासियों को मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, मैं अपने ग्राम वासियों, अपने वोटरों से यही निवेदन करता हूँ, जैसे हर बार आप चुनते आए हो, चलो ठीक है, आप तो विश्वास ही कर सकते हो हर किसी पे, लेकिन वो विश्वास पे खड़ा नहीं। मैं इतना अब की उम्मीद दिलाता हूँ जी अपने वोटरों को, अपने सहयोगियों को जी कि मैं प्रधान नहीं, अब के हर गांव का बच्चा उस तरीके से, और या हर गांव का बुजुर्ग, हमारे का प्रत्येक व्यक्ति जी अपना जो अगर मेरे गुर्दा अच्छे ही होगा, मतलब मैं उनका बच्चा ही हूँ, और पूरा सेवा उनके जो बात होंगी, वचन होंगे, उन पर खड़ा उतरूंगा। आने वाले समय में ये होली का पर्व आ रहा है, तो अपने हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासी और ग्राम पंचायत वासियों को होली के पर्व की किस प्रकार शुभकामनाएं देंगे और किस से संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा अब ये होली का जो पर्व आ रहा है जी, वो अपना रंग से
जी। प्रेम से बिगर नशा के जी। अपना पर्व त्योहार और बड़ी खुशी मनाए। जी, धन्यवाद महोदय कि अपना कीमती समय हमारे चैनल में देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।